महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,817 हाथी, 21,817 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए योद्धाओं के साथ क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष के योद्धा थे पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि नहीं बचे थे। कौरव पक्ष के योद्धा महाभारत में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर, प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालववीर आदि सभी मारे गए थे। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। महाभारत के युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत के युद्ध के पश्चात जो योद्धा जीवित बचे थे उनमें से नंबर 1 पर है कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। वे आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज हार्दिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। श्राप के चलते यादवों के युद्ध में वे भी मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उससे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता था। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। ये देख कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कौड़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाला। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। महाभारत महाकाव्यों में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्य दासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं।
सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिंगतों की गज सेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वे भी मारे गए थे। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने ये देखकर समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि ले ली। भगवान श्री कृष्ण को प्रवास क्षेत्र में एक वहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कौरवों के जो बचे थे उनके नाम कृतवर्मा, कृपाचार्य, युत्सु और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि बचे थे। पांडु पुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों अथवा मित्र वर्ग के, सबका दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। कई वर्षों तक पांडवों ने राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी, जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शौक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देश छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दी। दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात बचे हुए योद्धाओं के बारे में आप जान गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। हरे कृष्णा।